बहुत ज़रूरत है हमें पैसे की। लोग जितनी मदद करेंगे, इनको अगर एक एक पैसे की भी मदद करेंगे, इनकी जान बच जाएगी। बेटा हमने खेत बेच लिया, प्लाट बेच लिए, ट्रैक्टर बेचा। इतना हमारा तो पैसा था, इतना ला दिया। जब से कोशिश हुई हमने 6 साल हो गए, जब से बनता रहा तब तो करते रहे। अब नहीं उम्मीद है तो उनकी तरफ ही उम्मीद करेंगे हम। तो भैया आके थोड़ा बहुत सहयोग दे, उससे तो उनको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इनकी ज़िंदगी बच जाएगी। हमारे बच्चे को बाप का सहारा मिला रहेगा नहीं, वो उसका क्या होगा। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय और इस वक्त हिसार जिले के बास गांव में मौजूद हूं। और बास वाकई एक ऐतिहासिक गांव है, बहुत बड़ा गांव है। और आज दरअसल हम यहां इंसानियत के नाते पहुंचे हैं। और मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको जिम्मेदारी से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करवाएँ भी। मामला क्या है उससे डायरेक्ट आपको जोड़ते हैं। दरअसल यहाँ एक ज़रूरतमंद है, उसकी जान पे बनी हुई है। अपनी ओर से तमाम प्रयास किए जा चुके, पूरा परिवार इस वक्त दुखी है। तो मैं डायरेक्ट जोड़ता हूँ, भाई से बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक है जी। 35 साल मेरी उम्र है और किडनी पेशेंट हूँ। 6 साल हो गए बीमारी को। 6 साल से है? हाँ जी, 6 साल से है। अच्छा, अब इलाज कहाँ से चल रहा है? इस पे कितना कॉस्ट आ रहा है लगभग? चंडीगढ़ से चल रहा है जी। चंडीगढ़ से चल रहा है। कॉस्ट आ रहा है 60-70 हज़ार रुपये मंथली जी। 60-70 हज़ार रुपये मंथली। एक बार ट्रांसप्लांट भी करवा लिया और दोबारा से बिगड़ गया। 3 किले ज़मीन के बेच दिए जी, प्लाट बेच दिया, घर बेच दिया। अच्छा जी। तो अब डॉक्टरों ने क्या सलाह दी है? कैसे, मतलब पैसे से आपका इलाज संभव है या कैसे? पैसे से बोला गया जी। तो लोग देख रहे हैं आपको, और आमतौर पर हमने देखा है कि इस तरह जो वीडियो वायरल होती है तो उनका इलाज हो भी जाता है। मतलब अच्छे दिल वाले लोग भी हैं इस दुनिया में, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे भी। तो आप अपनी तरफ से अपील क्या करना चाहेंगे? यही अपील करते हैं जी, मेरा दोबारा से ट्रांसप्लांट हो जाए। हाँ जी। तो उसके लिए क्या, मतलब आपको डोनर की आवश्यकता है या कैसे आपकी मदद? डोनर की भी आवश्यकता है, पैसे की भी आवश्यकता है जी। दोनों की आवश्यकता है जी। और दोस्तों मेरे बगल में जो लेडीज़ बैठी हैं, मैं इनको वीरांगना कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आज कलयुग का दौर है और पति पे थोड़ी सी आफत आ जाए तो हमने भागती हुई तो लेडीज़ें खूब देखी होंगी, लेकिन ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी किडनी डोनेट कर दी अपने पति को, वो अलग बात है कि वो कामयाब नहीं हो पाई। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको सैल्यूट बनता है, डेफिनेटली आपने जो किया वो नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। मतलब एक सुई लगने से भी इंसान को डर लगता है, और जब आपको पता है कि आपके अंदर से आपकी किडनी निकाली जा रही है तो सैल्यूट योग्य काम। लेकिन आपने निभाया इस रिश्ते को और वाकई आपसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। अब क्या कुछ अपील आप करेंगे, क्योंकि समाज में काफ़ी लोग हैं जो मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पहले भी इस तरह के केस आए हैं भाई जैसे, इसके भी, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी भैया कि इनकी किडनी खराब हो गई थी तो हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी जब तक हमसे बना। अब कुछ भी साधन नहीं है, कमाई का साधन नहीं है कोई। मतलब इनको इलाज के लिए पैसे भी अब लोगों से उधार ले लेके पैसे तब इलाज बन रहा है इनका। और पैसे की तो ज़रूरत है, क्योंकि ये है नहीं कि भाई किडनी पैसे नहीं है तो डायलिसिस नहीं करानी पड़ेगी, वो तो करवानी पड़ेगी, नहीं तो इनको दिक्कत होती है बीच में। हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होती है इनकी, कई बार तो बीच में भी दिक्कत हो जाती है, एडमिट भी करवाने पड़ते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी भाई, बहुत ज़रूरत है हमें पैसे की। लोग जितनी मदद करेंगे, इनको अगर एक एक पैसे की भी मदद करेंगे, इनकी जान बच जाएगी, उनको कुछ होगा नहीं इतने में। दोस्तों ये जो डायलिसिस का जो नाम लिया है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिस पे खर्चा भी काफ़ी आता है। कितना खर्चा इस पे आता है हफ्ते में? ये हफ्ते में 2 या 3 होती भैया है, एक के ऊपर 5-6 हज़ार तक का हो जाता है। मतलब 2.5 के आसपास उनके 2.5-3 हज़ार के आसपास उनका बिल होता है। और जो दवाइयाँ वगैरह, इंजेक्शन, जो टैबलेट चलती है वो सब अपनी अलग से लेनी पड़ती है। डॉक्टर की स्लिप वगैरह सब अलग से, वो सिर्फ उसका प्राइस है। और जो भी बीच में दिक्कत होती है इनको, मतलब यहाँ पे भी गांव में डायलिसिस 3 बार होती है हफ्ते में, फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास जाता ही रहना पड़ता है, कभी सुबह कभी शाम। अच्छा, तो इसके अलावा परिवार में और कौन है? बच्चे कौन कौन हैं? एक लड़का है मेरा, 6 साल का लड़का है।
उसके भी प्रॉब्लम आँखों में, उसका भी ऑपरेशन कराना है। लेकिन इनसे हमने सोचा कि भाई इनकी ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक हो गया, अब उसकी तरफ देखेंगे। इतनी इनको 1-1.5 साल में फिर वापस से दिक्कत हो गई, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। दोस्तों, ये दीपक शर्मा जो मेरे साथ मौजूद है, जिसको ये प्रॉब्लम है, उसके बारे में पूरा गांव गवाही दे रहा है कि वाकई ये बहुत अच्छा इंसान था और इसने 16 साल की उम्र में अपना काम स्टार्ट कर लिया था ट्रांसपोर्ट का। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या किस्मत कहिए, आज चारपाई पे है और आप जैसे लोगों की तरफ देख रहा है। और वाकई दुआओं से बड़ा कुछ नहीं होता। आप दुआएं भी दीजिए और साथ साथ जो आर्थिक हेल्प आपसे थोड़े में से थोड़ा, ज़्यादा में से ज़्यादा, जितना आप कर सकते हैं उतना ज़रूर करिए, क्योंकि इनके चेहरों पे स्माइल आप लोग ला सकते हैं। और पर नेता आपके पास वोट की अपील करने आते होंगे, खूब सारा प्रचार पे पैसा खर्च होता है। तो नेता अगर चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको विधायक भी सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, तो क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? यही करना चाहेंगे भैया, क्योंकि हम जब से कोशिश हुई, हमने 6 साल हो गए, जब से बनता रहा तब तो करते रहे। अब नहीं उम्मीद है तो उनकी तरफ ही उम्मीद करेंगे हम। उनसे है उम्मीद भैया के थोड़ा बहुत सहयोग दे। उनका तो सरकार का है, उससे तो उनको तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमारे बच्चे को बाप का सहारा मिला रहेगा नहीं, वो उसका क्या होगा। तो दोस्तों, यूँ कहते हैं जब बात इमोशंस पे आ जाती है तो भावुकता डेफिनेटली है, क्योंकि सुहाग की बात है और इन्होंने अपनी ओर से कोशिश भी की जो इनसे बन पड़ती थी। इनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाल तो खैर बुरा है, लेकिन थोड़ा सा जानना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि आज के दौर में जब इंसान कोई हेल्प करता है तो उसको ये गारंटी भी चाहिए कि उसका जो पैसा है वो जायज़ लग रहा है, कहीं नाजायज़ नहीं लग रहा। तो हम उनकी माताजी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी माता जी, नमस्कार। ठीक हो? नमस्कार बेटा, ठीक सा। बेटा किडनी खराब होगी बेटा, दोनों किडनी खराब होना। मैं फिर बहू की डलवा दी, बहू की भी 2 साल चाल की, यह भी खराब होगी। बेटा हमने खेत बेच लिया, प्लाट बेच लिए, ट्रैक्टर बेचा। इतना मार पीसा था, इतना ला दिया। ये मार पूछ नहीं बेटा, ये मदद मांगा। पोता छोटा है, वो भी आधा हाथ तो कोई दिखता, बहू भी मेरी आधी ला ले किडनी दे दी। ये बेटा हमारा कोई सहारा नहीं रहा। इब के गाँव कुकर देखा बेटा, इब देखो बेटा राम गाम की मैं करेगा तो भैया हमने 7 बहुत मिल रहा है बेटा, थारे वर्गिया का, भाइयों का, सबका। देखो भी बेटा हम तो नहीं चाह बेटा बच जाओ जी। तो दोस्तों, दर्द आपने सुना और वाकई जिस घर में मैं खड़ा हूँ, ये अपने आप में बयान कर रहा है कि कितना कुछ संघर्ष लगा है इस इंसान को बचाने के लिए, और आज भी लगातार कर रहे हैं। ये जो माँ के आंसू हैं वो आपने देखे और पत्नी का जो दर्द है वो आपने देखा। तो आपकी दुआओं की वजह से, आपके सहयोग की वजह से किसी का सुहाग बच सकता है और किसी माँ का जो लाल है वो बच सकता है। किसी छोटे मासूम बच्चे का पिता जो है उसकी जान की हिफाजत रह सकती है। आप कम से कम जितना आपसे हेल्प बन पड़ती है आप जरूर करें। गूगल पे, फ़ोन पे, दोनों इसी नंबर, इसमें नंबर है जो उसमें दोनों ही है। स्क्रीन पे लगा रखा है, जो बाकी वीडियो में वही नंबर है। ओके। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको नंबर शो हो रहा है वही इनका नंबर है, और आप चाहें तो घर पे विजिट कर सकते हैं। बास गांव में इतनी हेल्प आपसे बन पड़ती है। खासकर मैं उन लोगों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा जो इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े दावे करते हैं, समाज सेवी होने का दावा करते हैं, तो वो लोग कम से कम यहाँ ज़रूर आएँ। ये हेल्प अगर आप करेंगे तो आपको दुआएँ भी मिलेंगी और लोगों में तारीफ भी आपकी होगी। दोस्तों, राजनीतिक लोगों की बात करें तो अब तक कांग्रेस के सांसद हैं सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, वो दीपक से मिलने यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने अपनी ओर से यथासंभव मदद भी की है और आश्वासन भी दिया है कि आगे भी वो जिम्मेदारी लगाएंगे तो उसको बखूबी निभाएंगे भी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। तो मैं भाई से मिलने आता जिनकी किडनी में दिक्कत है और दोनों किडनी डैमेज है। तो मैंने यहाँ के सम्मानित हमारे जो साथी हैं, सीनियर लीडर जेपी साहब जो यहाँ से एमपी हैं और जो यहाँ से विधायक हैं, नौजवान साथी श्री जस्सी जी, उनसे भी बात की कि सरकार से जो भी मदद होगी वो दिलवाएंगे, और जो आर्थिक मदद मैं खुद कर सकता हूँ, ये आपसे भी मेरी सबसे आग्रह किया है मैंने। सब पूरा परिवार, पूरा गांव की मदद में है, क्योंकि एक खतरनाक बीमारी किडनी डैमेज होना, और उनकी धर्मपत्नी ने किडनी दी, वो भी थोड़े दिन चल पाई किडनी, साल भर तक। और मैं तो भगवान से आग्रह करता हूँ कि प्रभु ऐसे नौजवान आदमी को ताकत दे। रही बात और जो भी हमारे लायक सेवा हुई हम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, उनके रिश्तेदार, मिलने वाले, सगे संबंधी, जो भी, ये बीमारी ऐसी है भाई, घर तो बर्बाद होता ही है,
कितने इसमें ये नहीं पता कितने की इंजेक्शन कितने की दवाई रोज डायलिसिस जिसकी तीसरे दिन हो रही हो तो निश्चित तौर पे एक डायलिसिस पे कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च आता है। और जिसकी 8-8 10-10 महीने में होती हूँ तो उनका तो बहुत खर्च बैठ जाएगा। तो मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा और भारत के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा कि इनकी सहायता की जाए। और मैंने बात की है जयप्रकाश जी से जो यहाँ के माननीय सांसद हैं और विधायक जो यहाँ के माननीय जस्सी पेटवाड़ जो विधायक हैं, दोनों से बात की है, दोनों मदद करेंगे और मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूँगा। कुछ लोग बाहर मौजूद हैं और जो रेगुलर इनका हालचाल जानने आते हैं, बैठते हैं, इनको हिम्मत देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं। राम राम बेटा, राम राम। अच्छा, आप क्या लगते हैं दीपक के? मैं दीपक की ताईस बेटा, एक जो गरीब जमींदार का बेटा है यो। जमींदार ने अपने किले जानते प्यारे हो हैं। हाँ। जमींदार किले बेका है तो उसकी जान बेका है। और फिर भी उस अपने किले की परवाह नहीं करी, अपने बेटे की परवाह करके किले बेच दिए। ये भाई हम तो यह कहा गवर्नमेंट तो यह प्रार्थना करा कि मारा कि मैं सहयोग करा, ये लड़का ही जान बेच दिया। और हमारे आस पास जो ये मेले से जो पर्ची मांगना हुआ है उन भाइयों तब यह करा भाई अगर हमारे छोर खातिर कि मैं सहयोग जो पर्ची मांगना कराना है हम पर्ची करा तो हमारी सहयोग नहीं करा भाई। लड़का कैसा है ये आपके पास खेला बड़ा है? लड़का तो इसमें कोई अब नहीं, बीड़ी लड़का भी अब नहीं इसमें। और भाई ये छोटा नौकरी करने लग गया था, ये पिसा था सेठ का बेटा है। ये भी करम ना ये खाट में गाल दिया। और इसकी वो ने भी कितनी की दी और भाई बहुत पिसा ला लिया इसका, तीसरे दिन इसकी डायलिसिस हो है। और भाई हम तो तेरा भी भला हो बेटा और जो हमारा छोरे का सहयोग करेगा उसका भी भला है, मानना हम तो शान मानना है। हाँ। तो दोस्तों ये वो दुआएं हैं जो डायरेक्ट दिलों तक जाती हैं और लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम विकास शर्मा है भाई जी। आप कब से जानते हैं? आप क्या? मैं बचपन से जानता हूँ, छोटा भाई है मेरा, ताऊ जी का लड़का है। और जिसकी जो सिस्टर थी बड़ी वो मेरे साथ पढ़ती थी, मेरे ताऊ की लड़की बड़ी। तो मेरा तो बचपन से ही घर आना जाना है भाई जी। तो ये यूँ कह रहे हैं जमीन बेच दी और इतना खर्चा लग रहा है? तो बिल्कुल इस पहले जब ट्रांसप्लांट कराया इसका तब भी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आया इस भाई के। जो इसकी पुश्तैनी ज़मीन थी वो तो सारी बेच चुका भी है। अपने भाई के हिस्से में जो है ये भाई की भी दरिया दिली है, अपने हिस्से में इसको रहने के लिए जगह दे रखी है। तो मेरी तो सभी से प्रार्थना है भाई जी कि दुआ लो भाई का, जैसे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं अच्छी तरह ये भाई भी कर लेगा। इसके बच्चे अपने को दुआ देंगे अगर भाई ठीक हो जाता। जो जिससे भी जितनी मदद हो भाई की ज़्यादा मदद करे, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा सबसे। अच्छा, इस लेवल पे आपने पंचायत लेवल पे भी कोई प्रयास किया है? पंचायत भी कोई प्रयास? मेरी मिसेज खुद पंचायत में मेंबर है, मेरा भाई जो है ब्लॉक समिति का मेंबर है। सरपंच साहब ने भी पीछे आए थे, यहाँ इनको आश्वासन दिया मदद करने का। अभी एक भाई अब उसका अर्जेंट फोन आ गया, एक मेंबर और आया हुआ था। हम जो मेंबर भाई हमने भी कोशिश करी है कि भाई की हम कुछ ना कुछ मदद जो सरकार की तरफ से हमें मिल रहा है उसमें से हम भाई को। आज एक मेंबर भाई खुद ही आया था अभी वेट करके, अभी गया, उसका इमरजेंसी फोन आ गया। तो इन मेंबरों ने भी जो है ये कहा भी कम से कम अपने 1 महीने की जो सरकार हमें जो भी अनुदान राशि देती है हम भाई को दें। अभी हम सारे मेंबर भाइयों ने सलाह की है बैठ की, तो जिसकी ज़्यादा इच्छा होगी वो ज़्यादा भी देगा। बिल्कुल। तो 1 महीने की तो हमने विचार बनाए है कि हम 1-1 महीने की अपनी जो अनुदान राशि है भाई दीपक को देंगे। बाकी हमारा जो सामर्थ्य होगा उसके अनुसार और मदद करेंगे भाई की। और बाकी सभी से भी मेरी यही प्रार्थना जो मेंबर भाई है दूसरी पंचायतों की भी, क्योंकि मेरे गाँव में 4 पंचायत बनती हैं, सरपंच हैं चारों, जो अपना क्या बोलते हैं ब्लॉक समिति का वाइस चेयरमैन भी मेरे गाँव का है, 3 मेंबर बनते हैं पंचायत समिति के। तो सभी से मेरी प्रार्थना है कि भाई की मदद करें। तो दोस्तों अपील है और अपील जायज़ है। मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि कम से कम जो बास के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपना फ़र्ज़ समझते हुए इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने रिश्तेदारी में, और कहे कि आगे से आगे करवाएं भी, ताकि जिन लोगों के सामने जाती है तो ज़मीर जिंदा लोग काफ़ी होते हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं। जी तो नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है? हाँ ठीक है जी। आप क्या लगते हैं दीपक के? अपना लड़का जी। आपका लड़का है, ठीक है। तो पिताजी हैं और पिताजी की आंखों में जो दर्द है वो आप देख सकते हैं। क्या अपील आप करना चाहेंगे? लोग अपील तो क्या करा जी, जमीन दे दी, 1 प्लाट था वो दे दिया। अब तो भगवान का पब्लिक का भरोसा बात, मेरे को कुछ को नहीं रहा जी। हाँ इन्हें में भगवान बढ़ेगा।
तो एक बाप को ये उम्मीद है कि उसके बेटे को बचाने के लिए आप आगे आएंगे। और दीपक अब इनका बेटा ना हो कि पूरे समाज का बेटा है, पूरे देश का बेटा है। जो लोग भी आगे आएंगे तो प्लीज़ जो कुछ आप कर सकते हैं, जितना भी आप सहयोग कर सकते हैं तन मन धन से आप जरूर करें। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। आप कब से जानते हैं इस बच्चे को? मैं इसका ताऊ हूँ जी, मैं परिवार में हूँ। अच्छा। हाँ जी। मैं तो बच्चा मारा गए, जब मैं मारा गए वो तकलीफ हो चुकी तो जी इसका नौकरी करते करते होगी इसका तकलीफ। इसका 6 साल हो गए जी भुगतन है जी। तो को ठीक हो जाना को उस तरह हो जाना को उस तरह, मतलब इसका जो शक्ति थी ना जितनी शरीर की भी और जी जमीन की भी वो बिक चुकी। अच्छा। फिर इसका कोनी सूत आई, फिर इसकी औरत ने इसको गुर्दे दे दिए तो जे वो जाके जयपुर करवाए, गुर्दे दिए और साल भरिया रहे। इनका खर्चा जब 100 करोड़ 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ है इनका तो जी फिर इनका फिर तकलीफ होगी। इसका सूत नहीं आई है जी। यही जो इसका ज़मीन जजा सारी बिक के भाई का मकान में बैठा है जी। इसका मकान खुद का भी नहीं है और भाई दे दे इसकी ज़मीन भी थोड़ी बहुत बोलना, बाकी इसकी जो इसका हक्की थी वह बिक चुकी। बाप का दमा है, माँ बूढ़ी होगी, वह बहू भी बीमार हो चुकी और बच्चा है उसका भी जी आँखा की तकलीफ है। जो एक बच्चा इस पर, एक लड़का दीपक पे, इस पर जो है बेचारा इसको आज इसका कोई मतलब मरना था कोई इसका और वो कोई बेचार नहीं जी, कोई भागा कोई ऐसी बढ़ जाए इसका शरीर में किसी का भगवान हो जाए तो जी इसका जान बच सकती है। जो कोई भाई हमें तो जोड़ी करके प्रार्थना करा दो कुछ इसको भाई दो, भाई हमें तो जोड़िए करके मांगा। नारायण हल्के से आप आते हैं और यहाँ पे काफ़ी राजनीतिक दिग्गज हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, सरकार में बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे लोग भी आपको देख रहे हैं, खासकर कैप्टन अभिमन्यु हैं, जस्सी पेटवाड़ जी हैं, सोनिया दुहान, ऐसे लोग हैं जो राजनीति में अपना दखल रखते हैं। उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनको ये करने चाहिए भाई हमारी मदद करो भाई, और भाई कुछ दो, सरकार भी देवे, हमारा गांव भी देवे और जो गांव भी मदद करे, हमारी सरकार भी करे, हमारा कुछ भगवान भी करे। वह मेहरबानी भी आदि होगी, जवान बहू है और यो बेचारा मेरा बैठा है, खाट का मैं बैठा है। ये बाप से माँ से कि मैं कमा सकते नहीं के कह रहेगा दीपक पर कुछ नहीं, बाहर बैठा दीपक तो दीपक पर कुछ नहीं रहा। दीपक पे अपनी चमड़ी रह रही है कहीं हार्ड से और दीपक पे नहीं रहा कुछ, ना माँ पे ना बाप पे। जब तो भगवान का अगर दुआया करा, हाँ हे भगवान सरकार कुछ हमारी मदद कर दे। क्या आपने अभी प्रश्न किया कि हमारे यहाँ राजनीतिक दिग्गज हैं बड़े बड़े, किसी का अभी तक कोई भी किसी प्रकार का मैसेज नहीं आया। आज बहन सोनिया दुहान है, उसने मैसेज भेजा है कि भाई मैं हर प्रकार की मदद के लिए तैयार हूँ। अभी वो महाराष्ट्र गई है, कल ही गई है और उसका आज ही उसको पता लगा, आज ही उसका फ़ोन आ गया। उसने कहा भाई मैं 2-3 दिन में वापसी आऊँगी और आते जो भी मेरे आप लगाओगे ड्यूटी वो मैं पूरी तरह निभाऊंगी, हर प्रकार की मदद करूंगी भाई की, जैसी भी आप कहोगे। एकमात्र सोनिया दुहान आगे आई है, अभी तक ना तो कैप्टन अभिमन्यु का कोई अता पता है, ना ही जस्सी पेटवाड़ जो हमारा मौजूदा विधायक है उसका अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई बातें तो उन तक पहुंची होंगी जब गांव के लोग यहाँ तक आते हैं, भाई का हालचाल पूछने भी आते हैं, चैनल भी आ चुके और काफी मीडिया वाले भी आ चुके हैं, मीडिया। और ये ताऊ जी बता रहे कि जस्सी पेटवाड़ के पास फोन भी किया है तो अभी तक उसका कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आया है। जो हमारा विधायक अभी पूरा विधायक वित्त मंत्री साहब का भी अभी तक, चलो हम मानते हैं उनकी माता जी का भी निधन हो गया था पीछे, हो सकता है अभी तक उनको ना खबर मिली हो। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर ये बात नहीं पहुंची है उन तक तो आप पहुंचाने में मदद करें और उन तक ये बात जरूर पहुंचे। हाँ जी भाई साहब, आप यहीं से हैं? यहीं से हैं भाई। क्या कहेंगे? ये भाई है जी, अपने मौसी का लड़का है, चाचा जी का लड़का है, मैं इनका बड़ा भाई जी। मैं तो यही कहूँ और गाँव राम से भी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भाई दीपक भाई के किडनी की दिक्कत है तो सभी भाइयों से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई सहयोग करें, भाई की ज़िंदगी बचाएं।
वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। प्रथम गूंज देख रहे हैं और बास गांव में मैं दीपक के घर इस वक्त मौजूद हूं। और इसके अलावा जो मीडिया चैनल्स देख रहे हैं जो यहां आ सकते हैं, प्लीज़ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इंसानियत के नाते आप ज़रूर आएँ, क्योंकि रोज़ाना आप क्राइम की खबरें, राजनीति की खबरें, इंटरव्यूज़ आप रोज़ दिखाते हैं, लेकिन इस तरह की जो वीडियोज़ बनाकर आपकी आत्मा को जो सुकून मिलेगा वो शायद और खबरों में आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप इंसानियत के नाते आप ज़रूर आएँ। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।